कंट्रोल करना ना किसी को दो तरीके से कर सकते हो। एक वो, अगर मैं कल पेपर ना देने जाऊं तो इससे क्या नुकसान होगा मेरा? तो वाइफ हस्बैंड के साथ क्या क्या करती है वो आपको अच्छे से पता है। कुछ बंदर बोल रहा है कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, अरे बंदर हो भाई, समाज सेवा के नाम पे वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं। मिल लोगे अपनी गर्लफ्रेंड से वो भी तुम्हें सही रहेगा, है ना। पढ़ाई हमसे होती नहीं थी स्कूल में, गर्लफ्रेंड हमारी थी नहीं, टीचर से हमारी बनती नहीं थी, दोस्त भी हमारे लप्पू से थे। हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनसे हम कुछ जरूरी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेलकम अर्शिद भाई आपका हमारे इस छोटे से चैनल के थैंक यू ऊपर। सो मच यतिन भाई, थैंक यू सो मच अपने चैनल पर आने का मौका दिया आपने, कॉमर्स विद यतिन पर। वैसे इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हर्षित की पढ़ाई, उसका लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये मुझसे तो कई ज़्यादा बेटर वीडियोस बनाते हैं, हमसे तो बहुत ज़्यादा बड़े क्रिएटर है, हमें तो सौभाग्य प्राप्त अरे हुआ है आपके साथ बराबर आने के का। लिए। तो हर्षित भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स के बारे में क्या सोचना है, क्लास 10th और 12th के? हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में देखो, पहली चीज ये है, जब मैं क्लास 10th में था एंड 12th में था, मैंने कभी हाफ ईयरली एग्जाम दिए नहीं। मैंने तो नहीं दिए देखो कभी। लेकिन मेरा सोचना ये, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बहुत जरूरी होते हैं, बहुत ही जरूरी हैं। पता है, बहुत जरूरी है हाफ ईयरली एग्जाम, अकॉर्डिंग टू मी होने ही चाहिए। पर क्यों? क्यों जानना चाहते हो क्यों? सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से होते ही है 99.99%, वो ये, स्कूल वालों को फीस तो मिल जाती है, वरना बच्चे फीस देने को तैयार नहीं होते। वरना हाफ ईयर में बैठने नहीं देंगे तो फीस मिल जाती है स्कूल वालों को। अच्छा, स्कूल वालों के लिए फ़ायदा है। हाँ, उसमें मेरा क्या फ़ायदा? अच्छा, आपका फायदा? भाई देखो, पहली चीज तो ये, स्कूल में पढ़ जाते स्कूल वालों को अपना फायदा देखना होता है। आपका फायदे की अगर बात करें तो आपको फायदा ये है कि आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। अच्छा, यानी कितना, कौन कितने पानी में है। हाँ, क्योंकि भाई बोलने में क्या होता है, भाई मेरा तो आधा सिलेबस पूरा हो गया हाफ ईयरली का, मेरा तो भाई सब कुछ रेडी है। मतलब वो सच भी है कि नहीं, वो हाफ ईयरली बता देता है आपका औकात कितना है, कितना आपको एक्चुअल में आता है। और दूसरी चीज, आपको माहौल मिल जाता है एक बार एग्जामिनेशन का, पता चलता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वगैरह कैसे पूछे जाते हैं हाफ ईयरली में, बोर्ड में। तो बस वही है, थोड़ा सा लाइक तुम सिंसियरली पढ़ाई कर लेते हो कि हाँ एग्जाम है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके अलावा फायदा तो मुझे कुछ लगता नहीं है हाफ ईयरली का। लेकिन भाई, ये जो स्कूल वाले कहते हैं तुम हाफ ईयरली नहीं दोगे तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम नहीं देने देंगे, तुम्हें तो एडमिट कार्ड ही नहीं देंगे, तुम तो डफर हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, हमको पूरी तरह से बेइज्जत करके एकदम, समझ रहे हो ना, कुछ नहीं समझा जाता है हाफ ईयरली जो में सामने अगर बैठा है ना, हमारे जो सामने कम मार्क्स आते हैं। जो सामने बैठा है ना ये इंसान, हाँ। हाफ ईयरली नहीं दिए थे 10th में, टीचर हम्म। घर तक चले आए, है। घर तक चले आए थे। लेकिन तब भी भाई हम इतने हरामी इंसान है ना कि नहीं गए, मतलब नहीं गए। सही में। मार्क्स काट देंगे, बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, तुम्हारी साल बर्बाद होगी, तुम फेल हो जाओगे, घर तक चले आए। नहीं जाना मतलब नहीं जाना, रिस्क लिया मैंने इतना बड़ा, और कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। है क्या, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, जब तक पिछवाड़े पे लात नहीं पड़ती ना किसी के, तब तक कोई कुछ करता नहीं है। अच्छा। समझ रहे हो? अभी आप बैठे हो, मैं कहूंगा यतिन भाई थोड़ा उठ के साइड में ने थोड़ा सा काम कर लो जाके, तुम कहोगे नहीं करेंगे। वहीं पर बोलूंगा कि अगर नहीं करोगे ना तो अभी तो थप्पड़ पड़ेंगे खींच के तुम्हारे, तो तुम तुरंत करोगे, या फिर तुम्हें ये नुकसान हो जाएगा। दुनिया में लोग दो ही तरीके से काम कंट्रोल करना ना किसी को दो तरीके से कर सकते हो। एक वो, उसको फायदा दिखा दो कि तुम्हें ये फायदा होगा, और दूसरा उसको नुकसान बता दो कि तुम्हें ये नुकसान होगा। या तो लोगों को डरा दो या उन्हें हंसा दो, अच्छा। दो तरीके से लोग काम करते हैं। तो स्कूल वाले तुम्हें बस, स्कूल वाले कौन सा यूज करते हैं, डराने वाला, कि तुम्हें डरा देंगे, फेल कर देंगे, प्रैक्टिकल में नहीं बैठने देंगे, ये नहीं होगा। वो उनका कर्तव्य है भैया, वो मजबूर है अपनी आदत से। अच्छा, तो अगर मैं कल पेपर ना देने जाऊं तो इससे क्या नुकसान होगा मेरा? कल पेपर है मेरा हाफ ईयरली। इसका क्या नुकसान होगा, हम्म। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एग्जाम देने नहीं जाता था, मैं वीडियो बनाता था घर पे और अपना ऑनलाइन स्टडी बढ़िया करता था। हम्म। ठीक है, वहीं पर मेरे कुछ दोस्त हैं जो नहीं देने जाते थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे होते थे। ठीक है। तो फायदा नुकसान आपके हाथ में कि आप करते क्या हैं उस टाइम में जो एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। मैं भी उस टाइम पे बैठ के वीडियोस बनाऊंगा यूट्यूब पे, अपनी पढ़ाई तो उससे कई ज़्यादा अच्छी कर लूंगा जो स्कूल में बिल्कुल पढ़ाते कोई हैं। दिक्कत ही नहीं है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो दिया हो, टाइम नहीं है तो मत देने जाओ, तब भी कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन वो स्कूल वाले तुम्हें डराएंगे जरूर, घर पे फोन कर देंगे कि बच्चा पेपर देने नहीं आया, इसके 20% मार्क्स जोड़ते हैं यहाँ वहाँ, है ना। बट दैट्स नॉट रियलिटी, बिकॉज जो सामने बैठा है ना उसने भी नहीं दिए कभी। अच्छा अर्षित भाई, एक बात और बताओ, मान लो हम्म आपने एग्ज़ाम दे दिए होते, 5 ही तो पेपर हम्म होते हैं यार, 5 एग्ज़ाम है, 5 दिन में हाँ हाँ। कुछ 4 घंटे पर डे आपको देने हैं। अगर आप वो 20 घंटे दे देते हाफ ईयरली एग्ज़ाम में तो आपका क्या नुकसान था? 5 दिन 4 घंटे हाँ देने थे, बस 3 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे आना जाना ये सब।
अगर आप ये 20 घंटे अपने जीवन में से दे देते वो एग्जाम देने के लिए, प्रैक्टिस पेपर के लिए, तो आपका क्या चला हम्म। जाता? क्यों नहीं दिए? भाई मेरा चला तो कुछ नहीं जाता, बट इन रियलिटी सच बात बताऊं क्या था। पहली चीज तो ये कि मैं स्कूल ही नहीं जाता था, तो वहाँ टीचर से फिर मुलाकात हो जाती, फिर टीचर बोलते आ जाओ बेटा हर्षित भैया, आज आए हो तुम कोपचे में, तुम आए अब अच्छे से लेंगे तुम्हारी। तो वो मैं बेइज्जती कराना नहीं चाहता था कि लाइक टीचर्स देखे मेरे को फिर वो कहें। और दूसरा चीज ये था कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, देखो इंपॉर्टेंस ही नहीं मेरे लिए हाफ ईयरली की कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, हाफ ईयरली हो गए, प्री बोर्ड हो गए, मेरे लिए इनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है मेरी प्रैक्टिकल्स के लिए जिनके मार्क्स ऐड होते हैं मार्कशीट में, बोर्ड एग्जामिनेशन जो होते हैं जिनके मार्क्स ऐड होते हैं, वो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई मेरा समय बहुत कीमती है भैया, यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे ऑलरेडी, और वो स्कूल वाले अपने फीस मेरी जमा थी ऑलरेडी, फीस की दिक्कत ही नहीं है भाई, हम्म। फीस ऑलरेडी मेरी जमा है। मैंने कहा फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम देने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल वालों का पर्पज ये है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कराने के, इनको फीस मिल जाए। जिनकी फीस जमा नहीं होती उनको क्लास से बाहर निकाल देते थे, उनको एग्जामिनेशन नहीं देने देंगे। मेरा तो फीस जमा है, तब भी एग्जाम देने नहीं गया, क्योंकि फीस तो मैंने जमा कर दी ना। अब स्कूल वाले भी शांति से बैठ जाते थे कि हाँ ठीक है। अच्छा। तो ये चीज, और अगर दे भी देता तो भाई मेरे को फायदा क्या मिलता, कुछ फायदा नहीं मिलता, क्योंकि मैंने पढ़ ही नहीं रखा था कुछ। भाई देखो, अगर तुमने तैयारी करी किसी चीज की, तब तो टेस्ट दो तो समझ में आता है कि हमारी तैयारी क्या थी, पता चल जाएगी। हमने तो तैयारी नहीं करी थी, हम तो लास्ट टाइम पढ़ने वाले इंसान थे एक दिन पहले। वही वहां जाके भी क्या उखाड़ लेते, वहां जाते बैठते, हमें तो कुछ आता ही नहीं, बस नाम लिखते कॉपी पर, खाली छोड़ के आते भागाते, हैं कुछ उल्टा सीधा लिख के। डीमोटिवेट होके लौटे आते कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। हम्म। वहीं पर अगर मैंने तैयारी करी होती, तैयारी की होती, अगर मैंने पहले से पढ़ा लिखा होता, तो क्या होता कि मैं वहां पे जाके अपना को टेस्ट कर लेता कि भाई क्या मेरे को वास्तव में कुछ आता भी है, जो मैंने तैयारी करी वो कैसी करी है, क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। भाई अब तुम्हें एबीसीडी ही नहीं आती है, तुम्हें कुछ आती जाता नहीं है, तो एग्जाम देने क्या जाओगे? फिर तो 5 साल के बच्चे को बिठा दो जाके एग्जामिनेशन में, क्या उखाड़ देगा वो एग्जाम देके, उसको कुछ हम आता ही नहीं है। वैसा ही हाल था। अब जैसे मुझे देखा जाए, मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा है। मैंने ट्वेल्थ स्टार्ट होने से पहले ख़त्म कर दी थी। तो मेरे लिए क्या एडवाइस अरे होगी, वाह। मुझे देना चाहिए पेपर या नहीं? इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी लाइफ में प्रायोरिटी किस चीज के है, किस चीज का प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में। अगर कल तुम्हें एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, या फिर बहुत तुम्हारा एक वीडियोस बनाने वाले हो बड़ी धमाकेदार, स्पेशल है तुम्हारे लिए, तो मैं कहूंगा मत जाओ देने, तुम्हारे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लाइक सोचो कि कल मैं आराम करूंगा, घर पे सोऊंगा और वो सब करूंगा, तो दे आओ, क्या दिक्कत है अगर पढ़ रखा है तो। अच्छा। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि लाइक टीचर्स वगैरह से पंगे वगैरह कुछ, तो मत जाओ, जैसे मेरा था कि लाइक टीचर से मैं मिलने ही नहीं चाह रहा था, वरना वो कहेंगे स्कूल क्यों नहीं आते। अच्छा, टीचर से मेरा ऐसा कोई पंगा अगर नहीं है, मैं तो जा सकता हूँ। फिर तो आई थिंक दे आओ, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वहां पर रेपुटेशन पे बात आ जाएगी कि यतिन तो बहुत अच्छा बच्चा है, एग्जाम देने क्यों नहीं आया। और एक चीज़ और है, मैं तो पढ़ाई करता हूँ मार्केटिंग अच्छी करने के लिए। मैं पढ़ाई में हाँ अच्छे हाँ मार्क्स लाता हूँ, जिससे मैं वीडियो में कह सकूँ मेरे इतने इतने मार्क्स आए, तो तुम मेरी बातें सुनो, तुम भी ला पाओगे। हाँ। तब तो जाना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ एक ब्लॉग भी बना लो, माई ब्लॉग, स्कूल में हाफ ईयरली देने जा, सॉरी हाफ ईयरली देने जा रहे हो उसका। अच्छा। अच्छा अच्छा, ये तो मेरी बात होगी, हर कोई मेरे जैसा नहीं होता। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कल सोने ही वाला है, उसको तो जाना चाहिए, है। बिल्कुल जाना चाहिए। और देखो नहीं भी चाहता तो कोई कुछ नहीं कर लेगा भाई, एक रियलिटी ये है कि हम सब एक जैसे हैं, बंधन है सबके सब। अब वो हाँ। अलग बात है कि उन्हें कोट पहन रखा तो तुम बोला दिस इज प्रिंसिपल। भाई वो प्रिंसिपल भी किसी के पापा भी है, और किसी के बेटे भी हैं, और किसी के हस्बैंड भी हैं। तो वाइफ हस्बैंड के साथ क्या क्या करती है वो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो तुम्हारे सामने प्रिंसिपल कितना ही उछल रहे हैं, "हाय, मैं प्रिंसिपल हूँ" घर पे उनके साथ पता है क्या होता है। तो हाँ। भाई इंसान को एज इट इज देखो कि भाई हम सब इंसान हैं, हम सब बंदर हैं। वो बात अलग है किसी बंदर ने कोट पहन के रखा है, किसी बंदर ने चश्मा लगा के रखा है, कुछ बंदर बोल रहा है कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, अरे बंदर हो भाई, सब बंदर ही है, राइट। तो हाँ। कोई कुछ नहीं उखाड़ लेगा हमारा, ठीक है, ये दुनिया है वैसे ही, सब अपना प्रॉफिट सोच रहे हैं। स्कूल का भी वही है कि भाई वो इसलिए तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इसलिए एग्जाम करा रहे ताकि उनको फीस मिल जाए। ठीक है, कोई भी हो दुनिया में, तो देख लो अपने अच्छा हिसाब से भाई, मतलब। अपनी अपनी समझ है। देने जाओगे भाई तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं देने जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ डरो मत। डर सबसे गंदी चीज है कि एक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देने नहीं गए हम, उसके बाद पूरी साल इतना डर रहेगा कि कहीं मार्क्स ना कट जाए, कहीं ऐसा ना हो मैं बोर्ड एग्जाम में बैठ ना पाऊं, और स्कूल वाले भी डराएंगे। डरने की जरूरत नहीं है भाई, हम तो डर के जिए, वो बात अलग है। लेकिन अब मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि भाई डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो वैसे तो देना सही है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। छोड़ो। मैंडेटरी नहीं है, बट स्कूल वाले बोलेंगे मैंडेटरी है, बिकॉज उनका कर्तव्य है वो। उनका अब बिजनेस आपको है तो वो। पता ही है,
मार्केटिंग में मजबूरी में कुछ चीजें करनी पड़ती हैं यार, बड़ा बुरा लगता है मेरे को, कहते हो कि आई एम गूगल एड्स एक्सपर्ट, बट भाई क्या करें, मजबूरी है यार, कहनी पड़ती है। हाँ, उनका भी बेचारों का बिजनेस है, समाज सेवा के नाम पे वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं तो बिल्कुल। वैसे एक चीज और है, एक चीज हम्म, और है, मैं कहना चाहूंगा कि जो लोगों की लाइक गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, उनको तो जाना चाहिए जरूर। ठीक है, सही रहेगा, मिल लोगे अपनी गर्लफ्रेंड से, वो भी तुम्हें एक सही रहेगा, है ना। अब हमारी तो कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं स्कूल में, लाइक कोई कुछ था ही नहीं, ना कोई दोस्त ना कोई गर्लफ्रेंड, तो वहां जाके हम कैसे देखेंगे, बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। अब किसी की गर्लफ्रेंड वगैरह है तो जाके मिल सकते हो गर्लफ्रेंड से, और कैसा एग्जाम गया वो सब। फिर तो मैं नहीं जा रहा भाई, मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है यार स्कूल में। लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं है यार बट तुमने पढ़ रखा है, एक और पढ़ स्ट्रॉन्ग रखा है रीजन एक है। बार। हम्म। कुछ तो चाहिए स्कूल जाने के लिए भाई, हमारे लिए स्कूल जाने के लिए कुछ नहीं था, पढ़ाई हमसे होती नहीं थी स्कूल में, गर्लफ्रेंड हमारी थी नहीं, टीचर से हमारी बनती नहीं थी, दोस्त भी हमारे लप्पू से थे, होता होता उससे कुछ था नहीं, तो भाई हम ना तो स्कूल में हमारे अच्छे दोस्त बन पाए, ना गर्लफ्रेंड बन पाई, ना टीचर के साथ अच्छा रिलेशन रह पाया, सबके सब वैसे ही लप्पू से थे। तो इसलिए और नहीं जाते थे हम तो। चलो ठीक है, मैं चला जाऊंगा कल एग्ज़ाम देने, और जितनी भी बातें हमने इस हाँ वीडियो के बिल्कुल जाओ। अंदर करी हैं, आउटरो है, तो जितनी भी बातें हमने इस वीडियो के अंदर करी है, हर्षित भाई ने दोनों चीज़ें बता दी कि अगर तुम्हारा पर्पस कुछ अलग है, अगर तुम एग्ज़ाम से बेटर चीज़ घर पर कर सकते हो तो एग्ज़ाम बिल्कुल मत देना, लेकिन अगर तुम वो कुछ 4-5 घंटे खर्च कर सकते हो, उससे तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो सकता है, मेरी तरह अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो तुमको ज़रूर हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने के लिए जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच हर्षित भाई, आपका दिल से बहुत ही ज़्यादा ओके, बड़ा थैंक वाला यू। शुक्रिया। लास्ट में बस एक चीज कहना चाहूंगा, लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, ना तो मेरी बात सुनो ना यतन की बात सुनो, तुम्हारा जो तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो, लेकिन मैंने जो सच्चाई वो मैंने दोनों साइड की बता दी, अगर देते हो तब भी फायदा होगा, नहीं देते हो तब भी फायदा होगा, नुकसान तुम्हारा कहीं नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम जरूर दे देना, ना पता चले बोर्ड एग्जाम भी देने नहीं गए तुम, वहां फर्क पड़ेगा, भाई, बोर्ड एग्जाम में फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर देते हो नहीं देते हो तो। भाई ये बहुत बढ़िया थी, एग्जाम बोर्ड एग्जाम है कल भाई, कल तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ये 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, मैं तो नहीं जा रहा। नहीं भाई, वो जरूर दे देना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय। हर्षित भाई के चैनल का लिंक बाय इज इन बाय। द डिस्क्रिप्शन। ठीक है भाई, बाय बाय।